ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो तीसरा लेक्चर है बिल्ज़ामिक टूल के हवाले से, जिसमें हम लोग प्रोटोटाइपिंग करते हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है बटन के हवाले से। बटन में अगर हम देखा जाए, बटन हम डिफरेंट अपने क्लाइंट से अप्रूव करवाते हैं कि हम बटन में किस तरह का बटन हम डिज़ाइन करेंगे। तो बटन में अगर ओके का बटन है तो ओके लिखेंगे, एंड देन कैंसिल का बटन है कैंसिल। इसमें अगर फॉर एग्जांपल इसमें कोई कलरिंग ऐड करनी है तो यहाँ से आप कलरिंग भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर कोई इसके साथ आइकन ऐड करना हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पर इसको आइकन आपने ऐड करना हो तो यहाँ पर बहुत सारे आइकन इसमें अवेलेबल है। इस सारे आइकन्स में से किसी भी आइकन को अगर आप यूज़ करना चाहें, मिसाल के तौर पे आप यूज़ करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे डिफरेंट बैटरी को, ओके चलिए ठीक है, सेल को हम यूज़ करना चाहते हैं। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर सेल का ऑप्शन आपको सामने नज़र आ जाएगा। इसका साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहें तो साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बटन के साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहें, जिस तरह हम यूज़ करना चाहें इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इसको, इस बटन को अगर लिंक करवाना चाहें किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल पेज के साथ, या फिर इसको लिंक करवाना चाहते हैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी न्यू मॉकअप के साथ, किसी भी वेबसाइट के साथ, किसी भी पेज के साथ, कि इस पर क्लिक करते ही पेज कहाँ चला जाए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर रखता हूँ, मैं अगर मैं कहता हूँ कि इसको ओके करें तो पेज कहाँ चला जाए, चलाता हूँ मैं। ये पेज का बटन है, यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूँगा तो सेकंड पेज पे ओके करते ही मेरा सेकंड पेज पे यहाँ पर चला जाएगा। अपने क्लाइंट को इसे अप्रूव करने के लिए कि ये इसका फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म होगा। इसी तरीके से अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ बटन बार को, तो बटन बार में वही जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, FOUR जैसे ही करूँगा तो चौथा ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस के तमाम लिंक्स हैं। अगर आप लिंक करवाना चाहें किसी भी पेज के साथ, डुप्लीकेट में ये होता है, मैंने ऊपर से तमाम ऑप्शंस को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अब मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। मैं अगर डुप्लीकेट में ये होता है कि इसी तरह का दूसरा पेज बनाएगा और उसके साथ जाके लिंक कर देगा। और से ज़रा देखिएगा, यहाँ पर इसी तरह का इससे दूसरा पेज बनाया, यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ मैं, और इसी तरह का इससे दूसरा पेज बनाया, सब कुछ वैसे के वैसे ही होगा, ये दूसरे पेज पर आ गई है। ठीक है, अगर इस तरह करवाना चाहें तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। और सिलेक्शन पे चेंज करना चाहें, सिलेक्शन पे सेक्ट 2 पे जाएंगे। 2 पे जाने के बाद अगर मैं इस 2 को मैं लिंक करवाना चाहता हूँ सेकंड पेज के साथ, सेकंड पेज के साथ मैं इसको करवा सकता हूँ, या फिर सेकंड पेज के अलावा मैं इसका मॉकअप दूसरा बनाना चाहता हूँ, मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, तो इसका 2 नाम का दूसरा पेज इसका बन जाएगा। ये 1 है, ये 2 है। इसका लिंक फर्स्ट पेज के साथ है, जो कि आपका ये लिंक है। सेकंड पेज का मॉकअप जो है वो इसके साथ आपके साथ हो गया। अगर अपने क्लाइंट को इस तरह शो करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक किया 1 और ये 2, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आप सेकंड पेज के साथ जाके ये लिंक कर जाएगा, जो कि ऑप्शन इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस आप इस तरह बनाना चाहें मॉकअप, उसमें ये बता सकते हैं कि इस पर क्लिक करने के बाद इसकी डिटेल कुछ इस तरीके से होगी। यानी एक पेज आपने पहले से बना दिया और उसमें आप डिफरेंट वेराइटीज़, डिफरेंट चेंजेस लाना चाहें तो उसको क्लिक कर करके आप डिफरेंट ऑप्शंस पे जाके आप उसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपके इस विंडो के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी। इसी तरीके से अगर आपको सिलेक्शन के अलावा, यहाँ सिलेक्शन है, सिलेक्शन के बाद तीसरे पे जाऊँ तो तीसरे सिलेक्शन इसमें अवेलेबल हो जाएगा। इसमें तीसरे के जाके मैं अगर तीसरे का मॉकअप बनाना चाहूँ तो मैं डुप्लीकेट मॉकअप बना सकता हूँ इसका। और इसी तरह से फोर्थ वाले का सेम सिनेरियो है। इसका बोल्ड इटैलिक करना चाहूँ तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, और इसका साइज को रीसाइज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। चेक बॉक्सेस है, चेक बॉक्सेस के हवाले से अगर यहाँ पर चेक बॉक्सेस का नाम लिखना, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन 01, अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन 01 करना चाहूँ और इसके अंदर अगर मैं फॉर एग्जांपल आइकन भी ऐड करना चाहता हूँ मैं, तो आइकन भी अगर मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर ब्लूटूथ का मैं कर देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल आइकन करना चाहूँ, ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। और ये रोटेशन का ऑप्शन है, मैं इसको रोटेट करना चाहूँ, रोटेट कर रहा है इस वक्त। और अब देखिएगा ये नेक्स्ट रोटेशन, अगर आप इस रोटेशन में इस तरह रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी होगी। इसको लिंक करवाना चाहें, इसको आप फॉर एग्जांपल सिलेक्टेड पे तो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इंटरमीडिएट हो, यानी ना सेलेक्टेड हो, कुछ भी ना हो, आप बाय डिफ़ॉल्ट आप ये अप्रूव करवाना चाहते हैं अपने क्लाइंट से, डिसेबल्ड रखवाना चाहते हैं अपने क्लाइंट को बता के, आप क्लाइंट ने कहा इसको डिसेबल्ड रखना है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो भी कर सकते हैं। सेलेक्टेड बाय डिसेबल्ड हो और डिसेबल्ड और इंटरमीडिएट हो, जिस ऑप्शंस को रखना चाहते हैं उस ऑप्शंस को इस तरह आप इसमें रख सकते हैं। आप नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्शन के डिफरेंट क्राइटेरिया का।
आपने अगर क्रॉस रखना है, मिसाल के तौर पर क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पर ऑप्शन का नॉट सेलेक्टेड है, यहाँ पर इसका नाम चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल ONE1 रखना चाहें, ONE1 रख सकते हैं आप। अगर इसमें आप डिफरेंट चाहते हैं, क्रॉस लगा दें, क्रॉस X, तो यहाँ पर नॉर्मली क्रॉस लिखा हुआ आएगा। इसी तरह की जो चीज़ यहाँ लिखेंगे वो तमाम चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन हो रही होगी। हर एक ऑप्शंस का आप लिंक करवा सकते हैं किसी भी पेज के साथ, क्योंकि ये बात क्लाइंट की तरफ से डिमांड होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें डिफरेंट ऑप्शंस चाहिए, हमें डिफरेंट ऑप्शंस के डिफरेंट अपने क्लाइंट को अप्रूव करवाने के इंटरमीडिएट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए अगर आपको शो करवाना हो अपने क्लाइंट से तो करवा सकते हैं। इसके अलावा सर्कल बटन है, बटन पे आप कोई भी नाम लिखना चाहें, वो ONE1 कोई भी नाम लिखेंगे तो वो नाम उसमें फिलहाल उस नाम से वो चीज़ मेंशन होगी। वो इसके अलावा यहाँ पर अगर मुझे इसके बॉर्डर को शो करवाना है, नहीं करवाना, तो यहाँ पर इसको हम लोग कर सकते हैं। 1 देखिए इसके नीचे आ गया, ठीक है, थोड़ा सा साइज़ का उसका छोटा था। कलर चेंज करना हो, उसका साइज़ बड़ा करना हो तो बड़ा साइज़ बड़ा कर सकते हैं। आपको साइड पे ये चाहिए या इस लेफ़्ट साइड पे चाहिए या बॉटम पे चाहिए, और इसके साथ अगर लिंक करवाना है या स्टेट आपको रखवानी है, फॉर एग्जांपल फोकस्ड हो यानी सिलेक्टेड हो, इन फोकस्ड हो यानी जब यहाँ एग्जीक्यूट हो तो फोकस्ड इस पर हो सारा, और किसी पे फोकस्ड नहीं है, ये इन फोकस्ड है। इसी तरीके से आपने कलर पिकर के आपने ऑप्शन रखना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, आपने कॉम्बो बॉक्स का रखना है, तो कॉम्बो बॉक्स में आप रख सकते हैं फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एनीवन, ये ऑप्शन उससे हवाले से यहाँ पर आ जाएगा। इस पर क्लिक करते ही कुछ ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल नहीं होंगे, या आपको एक आपको आइडिया देगा क्लाइंट को कि यहाँ पर हम लोग इस तरह के सिलेक्शन, और इस पर सिलेक्शन में क्या रखेंगे वो अपने क्लाइंट को आप इसमें डिस्क्राइब करेंगे आप। फिलहाल इस पर सिलेक्शन है सिलेक्ट एनीवन, फोकस रखना है नहीं रखना, आइकन चेंज, इसके आइकन साथ लगाना है, तो आइकन साथ लगाने के लिए आप यहाँ पर फिलहाल किसी भी आइकन का इस्तेमाल यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा डेट चूज़र है, इसमें डेट को आपने रखना, फॉर एग्जांपल 09/09/17, तो ये नॉर्मली उसी तरीके से डेट आपको सामने मेंशन करवाई गई है। आपने इसके अलावा आपने यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन रखना हो, हेल्प के ऑप्शन पे लिंक करवाना हो किसी डॉक्यूमेंट के साथ, इस पर क्लिक करते ही ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा, तो आप उसमें इसकी सूरत में करवा सकते हैं। बाकी नंबर है, नंबर बिल्कुल सेम वैसे ही है, नंबर आप 4 रखना चाहें 4 आ जाएगा। बस एक ऑप्शन आपके सामने देगा और इसमें कोई मज़ीद डिटेल इसकी नहीं है। स्विच ऑन एंड ऑफ के लिए अगर मैं स्विच ऑन एंड ऑफ रखना चाहूँ, मैं इसको लिंक करवाना चाहूँ, लिंक करवा सकता हूँ मैं। इस तरह हमने पिछले टॉपिक को डिस्कस किया था, कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ऑफ रखना बाय डिफॉल्ट ऑफ रखना चाहें रखिए आप, या ऑन रखना चाहें तो इसको ऑन भी कर सकते हैं। प्लेबैक है, ये जस्ट ऑप्शन है, आप इसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं आप बटन। इसके हवाले से जस्ट ये बताना चाहूँगा मैं कि इसका नाम चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट जो नाम मैंने रखे थे 1, ओके 1 रखा आपने, इसमें आपने इसके साथ इसका आइकन रखना है तो आइकन रख सकते हैं आप, कोई डिफ़ॉल्ट आइकन आप रखना चाहें, फॉर एग्जांपल इस आइकन को रखना चाहें इस आइकन को रख सकते हैं आप, और इसके अलावा इसका साइजिंग चेंज करनी हो और साइजिंग चेंज कर सकते हैं आप। इसके साथ लिंक करना हो लिंक कर सकते हैं। आपने एरो नहीं बनाना, ये एरो फिलहाल एरो बना हुआ है, इस एरो की जगह पे आपने जस्ट ये रखना हो सिंपल बॉर्डर, या फिर लेफ्ट राइट साइड पे आपने रखना हो या लेफ्ट साइड पे रखना हो, तो ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करेगा। और फोकस रखना है नहीं रखना, डिसेबल रखना है तो डिसेबल भी रख सकते हैं इसको, जो भी कस्टमर की आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस हवाले से। इसका रेडियो बटन है, रेडियो बटन पे भी सेम सिनेरियो है, आप कोई भी नाम देना चाहें मल्टीपल, अगर 1 है 1 के अलावा इसको कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, यहाँ पर रखें आप, फॉर एग्जांपल 2 लिखना चाहें तो इसको 2 कर दें, TWO2। इसके साथ डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसमें आप चाहें तो इसको लिंक करवा सकते हैं, चाहें तो इसके स्टेट को आप कोई भी रखना चाहें इसको आप रख सकते हैं, सेलेक्टेड रखना चाहें सेलेक्टेड भी रख सकते हैं आप इसको। इसके अलावा यहाँ पर रेडियो बटन जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ओ है, ओ लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो चीज़ ऑप्शन सामने शो हो रही होगी वही चीज़ ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने, इसके साथ लिंक करना चाहें तो लिंक कर, जिस पिछले टॉपिक पे मैंने आपको डिस्कस किया।
इसके अलावा कॉमन है, कॉमन में हम लोग कुछ काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइकन्स को हमें डिस्कस करना है। पर आइकन अगर आपने बनाना हो, आइकन आपने इसमें सेट रखना हो तो इसमें आइकन आप यहाँ पर सेट रख सकते हैं। आप जैसा मैंने इस आइकन को यहाँ पर सेट रखा है, इसको अगर फॉर एग्जाम्पल रोटेट करवाना हो तो उसको रोटेट भी आप इसमें करवा सकते हैं। उसके साइज़ को चेंज करना हो तो साइज़ को चेंज कर सकते हैं आप, लिंक करवाना हो तो लिंक करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पर लाइन टेक्स्ट है, आपने सिर्फ शो करवाना है टेक्स्ट क्या है ये शो नहीं करवाना, बस ये शो करवाना है कि इस पर यहाँ पर हम राइटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लाइन टू टेक्स्ट होगा, एक लाइन आपको सिर्फ मेंशन करवानी हो। अगर हाइपरलिंक इसी हवाले से यहाँ पर करना हो तो हाइपरलिंक भी कर सकते हैं। हाइपरलिंक में हम नॉर्मली किसी पेज के साथ, किसी भी न्यू मॉकअप के साथ हम लोग करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। यहाँ पर मेन्यू बार है, मेन्यू बार को रखना चाहें, मेन्यू बार में कॉमा लगा के फॉर एग्जाम्पल अदर्स का एक और मेन्यू ओपन रखना चाहते हैं और इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस में इसका जो इसके अंदर मज़ीद इसको लिंक करवा सकते हैं। लिंक करवाने के बाद इसका सिलेक्शन रखना हो, मिसाल के तौर पे हमने जो न्यू अदर्स किया था, अदर्स के अंदर गए तो अदर के ऑप्शन में आपने क्या रखना है, अदर के ऑप्शन के किसके साथ लिंक करवाना है, उसकी डिटेल क्या होगी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, पिछला जो लेक्चर था उस पर हम लोग कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा रेडियो बटन ये हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा वर्टिकल से बार रखना चाहें तो बार रख सकते हैं हम। इसमें इसकी वैल्यू सेट करना चाहें तो वैल्यू भी हम सेट कर सकते हैं। इनपुट टेक्स्ट लेना हो तो इनपुट टेक्स्ट के हवाले से इनपुट टेक्स्ट में हम कुछ भी लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल ONE1 सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर है इस टेक्स्ट में। और इसको स्टेट रखना हो फोकस्ड, इन फोकस्ड, ताकि बाई डिफ़ॉल्ट इस पर फोकस्ड हो और इस पे लाइन हो, अंडरलाइन हो, या फिर इस पर रेक्टेंगुलर टेक्स्ट बॉक्स बने जिस तरह समथिंग लाइक जिस तरह ये बना हुआ है। और इस पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी इस पर काम करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा कंटेनर है, कंटेनर में अगर देखा जाए हम तमाम कंटेनर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्म के हवाले से भी हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बस ये चीज़ बताने वाली है कि यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्लाइडर रखना चाहूँ, स्लाइडर की वैल्यू सेट करना चाहूँ तो स्लाइडर की वैल्यू को मैं सेट करके यहाँ पर बता सकता हूँ। स्लाइडर है पॉइंट, इसका जो ट्रिगर है इसका, उसके हवाले से कौन किस तरह का स्टाइल आप चाहते हैं तो उस तरह की स्टाइल आप सेट कर सकते हैं। रूलर रखना चाहें रूलर रख सकते हैं आप, अप टू यू। और तमाम आइकन्स, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइकन के हवाले से अगर मैं आइकन रखना चाहूँ यहाँ पर और उस आइकन के अंदर अब कुछ चीज़ें हैं, उस आइकन को चेंज करना हो, आइकन को चेंज कर सकता हूँ मैं, उसकी जगह रिप्लेस कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा उसके साथ लिंक करना हो किसी भी पेज के साथ, मैं पेज के साथ लिंक कर, जो कि मैं पहले प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ उस चीज़ के बारे में। ये तमाम आइकन्स। इसी तरह iOS है, iOS के अगर मैं कीपैड को रखना चाहूँ, मिसाल के तौर पे मैं पीछे आता हूँ, मैं मोबाइल है, इसके अंदर मैं अगर इसका कीपैड सेट करना चाहूँ मैं यहाँ तो थोड़ा सा सेट करता हूँ। यहाँ पर कीपैड को सेट करना चाहूँ, यहाँ पर मैं कीपैड को सेट कर सकता हूँ। मैं अंडू किया थोड़ा सा ताकि थोड़ा सा सेट कर सकूँ इस चीज़ को मैं, यस समथिंग लाइक। इसके अलावा इसके अंदर मैं अगर डिफरेंट इसके QWERT का कीपैड आ गया डिफरेंट, अगर मैं कीपैड रखना चाहूँ तो कीपैड के स्टाइल को मैं डिफरेंट शेप में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से इसके डिफरेंट आइडियाज़ हैं। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना चाहूँगा। मैं अभी की जो हमारी क्लास है हमने डिस्कस किया डिफरेंट टूल्स को, डिफरेंट टेक्निक को। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें हम डिफरेंट और टेक्निक और टूल्स को डिस्कस करेंगे। और फिर कोशिश करूँगा एक छोटा सा मैं एक डिज़ाइन बना के, कुछ एक टूल्स प्रोटाइप बना के आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।